हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं निम्न समीकरणों के युग्म के रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। तो ये अभी तक हम 3.6 पे हमने जैसा कि बताया था कि हम आज 3.6 एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं, जिसमें हमें न्यू कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एंड ये अभी तक के हमने जितनी भी क्वेश्चंस किए उससे थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है। एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा डिफरेंट है एंड उसके बाद के सारे पूरा कॉन्सेप्ट हमारा विलोपन विधि पे बेस्ड है। अब देखिए, आपको यहाँ पे रैखिक समीकरण में हल करना है। यहाँ पे आपसे ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा कि आपको विलोपन विधि ही लगानी है या फिर प्रतिस्थापन विधि ही लगानी है। इट्स सो इट इज ऑल अप टू यू कि आप विच वन यू वांट टू यूज द मेथड। तो आप अगर चाहते हो विलोपन विधि लगाने का सो यू कैन, और अगर आप प्रतिस्थापन चाहते हो सो यू हैव टू। तो बट आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पहला स्टेप क्या है, 1/x को हम ले लेते हैं u एंड 1/y को हम ले लेते हैं v। अब बच्चों डरना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखिए, इस पूरी जगह पे हम रखेंगे u एंड जो बचा वहां पे रखेंगे 2 रख दिया हमने। फिर इतनी पूरे जगह पे हम रखेंगे v/3 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। सिमिलरली इसे हम u/3 कर लेंगे प्लस v/2 मान लेंगे इज इक्वल टू 13/6। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। एंड ये जब मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 13, जिसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। एंड अब हम क्या करेंगे कि समीकरण, यहाँ पे हम प्रतिस्थापन नहीं लगा रहे, विलोपन ज्यादा इजी पड़ती है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लेते हैं और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर अब देखिए, समीकरण इसमें हमें 2 से गुणा करना है तो ये हमें मिल जाएगा 6u प्लस 2 से 2 2 जा 4y 24। अब ये हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई एंड हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6u प्लस 3 से करना है 3 3 जा 9 प्लस 13 3 जा 39। यहाँ पे इक्वेशन ये बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि किसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर अब क्या हो जाएगा, 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 2u, 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39, 2u 24 है। अब माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, -5v इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा 15, -15। तो माइनस हमारा कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमको मिल गई 3। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3u प्लस 2v, v की वैल्यू हमने 3 रख दी 12। अब 3u इधर हो गया, ये 6 हो गया, इधर आके 12 से माइनस हो जाएगा तो 6 मिल जाएगा एंड 3 2 जा 6। हम क्या करेंगे, हमने u की वैल्यू क्या रखी थी, 1/x रखी थी, तो यहाँ पे हमने u की वैल्यू 1/2 रख दी और यहाँ पे हम फिर से पूरी प्रॉपर रिपीट करेंगे तो हमें मिल जाएगी, यहाँ पे हमें 1/2 मिल गई एंड v की वैल्यू देखेंगे तो 1/y है और 1/3 हो गई। तो ये हमारी वैल्यू हो गई u की एंड v की। ठीक,
अब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 एंड ये हो जाएगा हमारा 1/9। ठीक, सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसे कैसे करना है, इसका प्रोसेस हम देखते हैं। ये प्रॉपर सिमिलर होगा, बट इसमें बस एक चीज से जो बच्चे डरते हैं सबसे ज्यादा, वो है रूट। तो 2√x प्लस 3√y इज इक्वल टू 2। इससे डरना नहीं, हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। तो ये हो गया 9/√y इज इक्वल टू -1। ये माइनस होगा, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें क्या होगा, 1/√x को हम u मान लेंगे और यहाँ पे 1/√y को v। अब इसमें सबसे अच्छी ये बात है कि रूट वाली वैल्यू भी आ गई, तो हमने इसको एक सिंपल फॉर्म में कर दिया। लास्ट में हम उसकी जगह पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें रूट बार बार लेके जाने से जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो नहीं हो पाएगी। तो अब क्या हो गया, अब सीधा वैल्यू भाई ये 1/रूट है तो वो 2u हो गया प्लस 3v इज इक्वल टू 2। इसे हम थर्ड मान लेंगे एंड इसे 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, जिसे हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। ये आई थिंक रूट का था, एंड अब मुझे नहीं लगता कि ये इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन किसी को लग रहा होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, 2u। अब देखिए कुछ भी सिमिलर नहीं है हमारा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 3 तथा 4 को घटाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज और करेंगे कि हम समीकरण 3 में 2 से गुणा भी कर देते हैं। समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड ये तो हमारा सिमिलर है ही। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 6 15v एंड ये 3। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/15। तो v की वैल्यू थोड़ी सी 3 5 जा 15 तो 1/3 आ गई। ठीक, ये 1 ही दिया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। 2 से देखिए हमने जब प्लस किया तो 2 से सबको किया, तो ऐसे भी करेंगे ना, तो 4 हो गया, तो ये हमारी 5 वैल्यू आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब कैंसिल करेंगे तो v की वैल्यू क्या मिलेगी, 5/15 तो 1/3। v की वैल्यू हमारी आ गई 1/3। अब हम क्या करेंगे, v का मान समीकरण, अब ये तो टफ है भाई, तो इसमें रख देते हैं। क्या रखेंगे, v का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 हो गया, जिसमें v की वैल्यू हमें पता है 1/3 इज इक्वल टू 2 हो गया 2u। अब क्या करेंगे, ये तो कैंसिल होके 1 बन गया, 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हम इसको माइनस करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, जो कि वैल्यू 1 मिलेगी, एंड उसके बाद ये 1/2। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल, सॉरी, यहाँ पे u एंड v की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि हम वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, u तथा v का मान रखने पर, तो क्या होगा, 1/√x इज इक्वल टू u। तो हमारी रूट की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी। सिमिलरली v की वैल्यू कितनी थी, 1/√y, क्या थी y थी, हाँ। तो v हमने क्या रख दिया यहाँ पे, यहाँ हम रख देंगे 1/3। लेकिन अगर एक चीज ध्यान दें अभी, तो हमारा रूट है, तो ये यहाँ पे ये हमें वैल्यू रूट में मिली है, तो अभी हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करने पर देखो 1/√x इज इक्वल टू 1/2 मिली। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट हट जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे हमने 1/3 रख लिया, यहाँ 1/√y। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 9। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे होगा, एंड अभी इसमें और भी क्वेश्चन है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।